1980s में एक 18 साल का लड़का था, कार्ली नेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस, इटली में। एक बार साल के एंड में यूनिवर्सिटी की तरफ से उसे एक प्रोजेक्ट मिला, एक रिसर्च पेपर तैयार करने के लिए किसी टॉपिक पे। अब दिक्कत ये थी कि उसके पास स्किल और नॉलेज तो थे उस काम को तैयार करने के लिए, लेकिन फोकस बिल्कुल नहीं। वो किसी भी चीज़ से आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता था और कभी भी फोकस नहीं कर पाता था अपने काम पर। अब एग्ज़ाम्स को पास करने के लिए तो उसे करना ही था, लेकिन अब सवाल ये था कि फोकस का क्या करे। एक दिन उसने अपने आप को एक चैलेंज दिया कि वो सिर्फ 10 मिनट पढ़ाई करेगा बिना किसी डिस्ट्रैक्शन और इंटरप्शन के। उसे कुछ टाइम तो लगा, लेकिन लगातार प्रैक्टिस के साथ उसने इस 10 मिनट वाले टाइम को एक फोकस साइकिल में बदल लिया और इस तरीके ने उसकी स्टडी प्रोसेस को काफ़ी इम्प्रूव किया। और देखते ही देखते वो 10 मिनट फोकस के 25 मिनट हो गए। यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद उसने इस टेक्निक को अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जॉब में भी यूज़ किया, अपनी प्रोडक्टिविटी और फोकस को बढ़ाने के लिए। और फाइनली यहाँ से शुरुआत होती है पोमोडोरो टेक्निक की। बेसिकली पोमोडोरो टेक्निक आपके टाइम को मैनेज करता है, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर एक फ्रेमवर्क में तैयार करके किसी भी काम को आप पे फोर्स करके नहीं, बल्कि आपके वर्क और रेस्ट को एक प्रॉपर अमाउंट में यूज़ करके आपकी फोकस और प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमम लेवल पे काम करने के लिए। तो आइए देखते हैं। और इसके लिए आपको किसी तरह की कोई फैंसी या महंगे इक्विपमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ एक टाइमर या आपके मोबाइल फ़ोन के स्टॉपवॉच की। अब इसे यूज़ कैसे करें? आप कोई भी अपना एक काम या बहुत सारे उन चीज़ों की एक लिस्ट चुन लीजिए, जैसे कोई बुक पढ़ना या कोई असाइनमेंट कंप्लीट करना। अब अपने मोबाइल या स्टॉप वॉच में 25 मिनट के लिए टाइमर सेट कर दीजिए। और यहाँ पर 25 मिनट कोई कंपलसरी चीज़ नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने मिनट प्रोडक्टिव होकर एक काम को कर सकते हैं बिना एग्जॉस्ट हुए। आप चाहें तो इस टाइम फ्रेम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। रिसर्च में 25 मिनट एक आइडियल टाइम होती है। अब टाइमर को स्टार्ट करिए और काम को शुरू करिए, और तब तक जब तक कि वो टाइम लिमिट पूरा नहीं हो जाता। अब कोशिश करिए अपने काम को उस टाइम तक करते रहने की जो आपने सेट किया है। अब जब टाइमर ऑफ हो जाए तो आप एक 5 से 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। ऐसा करने से आप अपने माइंड को एक मेंटल ब्रेक दे रहे हो, रिलैक्स और रीफोकस करने के लिए। और इसके बाद फिर से इस प्रोसेस को रिपीट करिए। हर 4 से 5 पोमोडोरो टाइमर्स के बाद एक लंबा ब्रेक लीजिए, जैसे कि 30 मिनट्स। अब बात करते हैं डिस्ट्रैक्शंस की। अगर आपके काम करने के बीच आपके माइंड में किसी भी तरह की कोई डिस्ट्रैक्शन आती है जो आपके वर्क से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, तो आप सिंपली ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो उन्हें दूर रखने के लिए, कि आप अपने काम करते हुए एक पेपर साथ रखिए और आप उन सभी चीज़ों को लिखते जाइए जो आपके वर्किंग मोड में बार बार आपके माइंड में आ रही हैं। और जैसे ही टाइमर ख़त्म हो जाए तो अपने ब्रेक टाइम में उन चीज़ों को चेक करिए। यहाँ पर आपको ये भी पता चलेगा कि उनमें से काफ़ी चीज़ें इम्पॉर्टेंट ही नहीं थी। और इस तरह आप अपने फोकस को बिल्ड कर सकते हैं अपने काम में बिना एग्जॉस्ट हुए। इस तरह टाइम मैनेजमेंट से आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा किसी भी काम को करने के लिए, क्योंकि अपने काम में एक प्रॉपर अमाउंट का रेस्ट रख के ये आपकी कई चीज़ों में मदद करती है, जैसे बेटर डिसीजंस लेना, क्योंकि अब आपने टाइम दिया है अपने ब्रेन को रिलैक्स और रीफोकस करने के लिए अपने गोल के लिए। आप और क्रिएटिव आइडियाज़ और सॉल्यूशंस सोच सकते हो अपने काम को और बेहतर करने के लिए। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पोमोडोरो और इन जैसे और भी काफ़ी टेक्निक्स हमें खुद से अपने आप को मेज़र करने के लिए, ना ही दूसरों से कंपेयर करने के लिए। तो अब आपकी बारी है इसे ट्राई करने की और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की।